शेयर बाजार की तेजी के दौर में कई इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। लोगों को अच्छा रिटर्न भी मिला है और इनमें एचडीएफसी डिफेंस फंड का रिटर्न चौंकाने वाला रहा है। जिन लोगों ने स्कीम की शुरुआत में यानी जून 2023 में निवेश किया था, उनकी रकम करीब 2.5 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने ऐलान किया है कि वो 22 जुलाई के बाद इस स्कीम में नया निवेश नहीं लेगी। यानी 22 जुलाई के बाद इस फंड में फ्रेश सिप या फ्रेश लमसम निवेश पर रोक लगा दी है। तो आखिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपने इस मोस्ट पॉपुलर स्कीम में रोक क्यों लगा दी है? ये कैसी स्कीम है? इससे निवेशकों को कितनी कमाई हुई और क्या फिर इसमें निवेश का मौका आपको मिलेगा या नहीं? आइए समझते हैं। एचडीएफसी ने मई 2023 में डिफेंस फंड का न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ जारी किया था, जिससे निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि कंपनी को ये इशू 2 दिन पहले ही बंद करना पड़ा था। इस एनएफओ के जरिए कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए जुटाए थे। एचडीएफसी डिफेंस फंड एक थीमैटिक सेक्टोरल फंड है, जिसकी थीम है रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के शेयरों पर फोकस करना। देश के डिफेंस सेक्टर में कुल 29 कंपनियां ही लिस्टेड हैं और एचडीएफसी डिफेंस फंड में 21 कंपनियों के शेयर शामिल हैं। 8 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार इस फंड का साइज 3233 करोड़ रुपए का है। डिफेंस सेक्टर में ये एक्टिव रूप से मैनेज होने वाली इकलौती इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस स्कीम की एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एओएम का आधे से अधिक हिस्सा टॉप की 3 डिफेंस कंपनियों में है। हैल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट में। बाकी 18 शेयरों में करीब 50% हिस्सा है। इनमें कई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार भी कर रहे हैं और एचडीएफसी डिफेंस फंड ने शुरुआत से लेकर अब तक शानदार निवेशकों को रिटर्न भी कमा कर दिया है। कुल मिलाकर इक्विटी मार्केट में डिफेंस सेक्टर जो है, हम कह सकते हैं फ्लेवर ऑफ द मार्केट है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा एक और बड़ी एएमसी मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने डिफेंस इंडेक्स फंड का एनएफओ जारी किया और यहां से भी उन्होंने अच्छे पैसे इकट्ठा किए। इस पैसिव फंड के जरिए कंपनी ने 1676 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अगर रिटर्न की बात करें तो जिन लोगों ने एचडीएफसी डिफेंस फंड के एनएफओ में 1 लाख रुपए लगाए थे, अब उनके निवेश की वैल्यू बढ़कर 2,48,620 रुपए पर पहुंच चुकी है। इस स्कीम ने पिछले 1 साल में 141% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया है। जिन लोगों ने 1 साल पहले इस स्कीम में 10,000 रुपए महीने की सिप शुरू की थी, इस दौरान उन्हें 1,20,000 रुपए का निवेश किया है और अब उनकी रकम बढ़कर बन गई है 2,11,140 रुपए। इस तरह सिप के जरिए निवेश करने वालों का सालाना रिटर्न बन रहा है 164% से ज्यादा। एचडीएफसी ने नया निवेश नहीं लेने का फैसला क्यों लिया है, इस बारे में प्रोमोर फिनटेक की को-फाउंडर और सीएफपी निशा सांघवी कहती हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले साल रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए थे। अंतरिम बजट में सरकार ने रक्षा क्षेत्र की पूंजी आवंटन बढ़ाकर 1.72 लाख करोड़ रुपए कर दी थी और इसीलिए ये थीम अब जो है लोगों को आकर्षित कर रही है। देश में स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देने की वजह से डिफेंस स्टॉक्स में पिछले 1 साल में जोरदार रैली भी देखने को मिली है। अगर आगे इन शेयरों में गिरावट आती है तो स्कीम पर जोखिम बढ़ सकता है और इसी वजह से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने डिफेंस फंड में नया निवेश लेने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। हालांकि ये रोक टेम्पररी है, अस्थायी है। अगर कंपनी को लगता है कि आगे चलकर रिस्क से जुड़ी चिंताएं कम होती है तो वो इस रिस्क को हटा सकती है। इसके बाद निवेशक इस फंड में फिर से नया निवेश कर पाएंगे। जिन लोगों ने एचडीएफसी फंड में पहले से एकमुश्त निवेश कर रखा है या सिप के जरिए निवेश कर रहे हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका निवेश चलता रहेगा। कंपनी ने साफ कहा है कि 22 जुलाई तक रजिस्टर्ड सिप पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए फैसले से जो लोग यूनिट्स को रिडीम करवाना चाहते हैं या स्विच आउट करवाना चाहते हैं या एसटीपी आउट करवाना चाहते हैं, उन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। बस नए निवेशक नहीं जुड़ पाएंगे, पुराना निवेश चलता रहेगा। लोग रिडम्पशन ले सकते हैं, स्विच आउट कर सकते हैं, एसटीपी आउट कर सकते हैं। बस फ्रेश निवेश पर रोक लगी है अभी के लिए।